हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज फ्रेंड्स हम देखिए थंब वाला जूता बनाएंगे और उसकी ज़्यादा डिमांड है कि थंब वाला जूता बताएं। तो देखिए, बनाना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, 6 से 7 नंबर के लिए आपने 50 फंदे अलग डालने हैं और 50 फंदे अलग। यहाँ से हम पंजे बनाएंगे तो इसलिए हमने दो दो 50 फंदे की इस तरह से अलग अलग सिलाइयों पे बुनाई कर ली है। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसके अंदर 8 लाइनें डाली हैं। एक, फिर देखिए 2 3 4 5 6 7, इधर के साइड से 7 हैं और सीधी की तरफ ये 8 हैं। तो आपने देखिए इस तरह से 8 लाइनें डाल लेनी है। ये सीधा है और ये भी सीधा है। तो अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए आपने इस तरह से बुन लेना है। पहले 8 लाइनें और 16 सिलाइयाँ बुन लें। अगर फ्रेंड्स किसी का पाँव छोटा है तो वो इसके अंदर 7 सिलाइयाँ बुने, मतलब 7 लाइनें और 14 सिलाइयाँ बुने। और देखिए ये 6 से 7 नंबर का है तो मैंने 100 फंदे लिए हैं। हाँ, अगर किसी को छोटा जूता बनाना है तो फ्रेंड्स इसके अंदर वो 8 फंदे कम कर दे, यानी कि हमने इसके अंदर 100 लिए हैं तो वो 92 फंदे रखें। इस तरह से आपका एक साइड बन जाएगा, फिर एक साइड बन जाएगा। तो आपने 92 फंदे के हाफ कर लेने हैं, आधे इधर और आधे इधर। और अगर किसी का पाँव बहुत ही बड़ा है, 8 और 9 तो काफ़ी बड़ा हो जाता है ना फ्रेंड्स, उसके लिए वो इसके अंदर 8 फंदे और बढ़ा ले। यानी कि ये 100 हैं तो 108 फंदे ले लें। आधे फंदे इधर एक पर आ जाएंगे और आधे फंदे एक पर। जब आपके इस तरह से फ्रेंड्स बन जाएगा ना तो बहुत सिंपल सा था, बस सीधा सीधा बुनना था। तो देखिए इसमें सीधा बुनेंगे तो मैं आपको बता दूंगी सीधा किस तरह बुनते हैं। तो 16 सिलाइयों के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से अब हम 16 सिलाई के बाद डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से लेना है। और देखिए सिलाई नंबर मेरा 12 है और मैंने 6 से 7 नंबर का जूता बनाया है। उसके लिए मैंने 100 फंदे डाले हैं। 50 अलग दोनों को मैंने बुन लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने इस तरह से बस सीधा बुनना है। देखिए ये सीधा है ना, तो सीधा पहले आपने सीधा सीधा बुनना है। तो इस तरह से देखिए सीधा बुनते हैं। तो मैंने इस तरह से भी सीधा बुना, फिर जब मैं उल्टी तरफ आई तो भी मैंने सीधा बुना। जब मैंने 2 सिलाइयाँ बुनी तो मेरी एक लाइन आ गई। इसी तरह से मैंने इसके अंदर 8 लाइनें डाल ली हैं फ्रेंड्स, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए सारे फंदे सीधे बुनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 50 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस सिलाई पे जो फंदे थे ना, इन दोनों को कंबाइन करके बुनना है, यानी एक साथ कर लेना है। इस तरह से यहाँ से यहाँ टाइट कर दीजिए और लॉक लगा दीजिए। अब हम सारे फंदे एक साथ बुनेंगे इस तरह से। तो आपने क्या करना है, सारे फंदों को अब सीधा बुनना है इस तरह से। और अगर फ्रेंड्स कोई इंटरेस्टेड है छोटे छोटे मिनी पर्स, वॉलेट, हेयरबैंड डिज़ाइन, शॉल के डिज़ाइन बनाने में, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल मिस क्रोचेट पे जाएं। मैं वहाँ बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग करके अपलोड करती हूँ। आप वहाँ से भी मेरे डिज़ाइन चेक कर सकती हैं। और यहाँ मैं जूते बनाती हूँ इस तरह से। फ्रेंड्स आपने क्या करना है, पूरे 100 फंदों को इस तरह से बुन लेना है। तो मैं इसे बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई सीधी बुन ली है। अब उल्टी तरफ आ गए हैं फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, पूरी सिलाई अब आपने उल्टी उल्टी बुननी है। अब
ये हमारी सेकंड रो है ना, तो अब आपने थर्ड रो में डिज़ाइनिंग करनी है। इस जूते के अंदर हम फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से फूल बनाएंगे और ये हमारा फूलों वाला थम सॉक्स होगा। आई थिंक आपने ऐसा जूता अभी तक नहीं बनाया होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स पूरी रो कंप्लीट कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं, एक सीधी और एक उल्टी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ से हमने क्या करना है, फिर से फ्रेंड्स हमने देखिए दोबारा से 2 सिलाइयाँ फिर से हमने सीधी और उल्टी बुननी है। थोड़ा सा गैप आ जाएगा ना, फिर इसमें जो अब हम फ्लावर बनाएंगे वो बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए एक सीधी बुन लेती हूँ, जब मैं इधर आऊँगी उल्टे तो एक उल्टी बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से 4 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं और देखिए ये प्लेन आ गया है बीच में। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ से पहले आपने 5 फंदे तो सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर लगाइए। तो देखिए मैं इसमें वाइट कलर लगा रही हूँ क्योंकि मैं वाइट कलर के फूल बनाऊंगी। तो आपने क्या करना है, देखिए ये फंदा है ना, इसके पीछे से, इसके अंदर से नहीं बुनेंगे, पीछे से बुनेंगे। आपने इस तरह से फंदा निकालना है, फिर इस फंदे को आपने इस तरह से सीधा बुनना है और बुनने के बाद इस फंदे के ऊपर से इस फंदे को गिरा देना है इस तरह से। और फ्रेंड्स पहले हम इसमें नॉट लगा लेते हैं, ये खुल जाएगा नहीं तो। इस तरह से इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए फिर आपने ग्रीन कलर से एक फंदा बुनना है, फिर से आपने देखिए अब दूसरे फंदे के पीछे से, यानी कि यहाँ से आपने फिर से वाइट कलर से एक फंदा निकालना है। देखिए फ्रेंड्स पीछे से निकालेंगे, ये ख्याल रखिएगा। फिर इसको हमने सीधा बुनना है, इस तरह से सीधा सीधा बुनेंगे, सीधा बुना। और अब आपने इसको सिलाई पे रख के फ्रेंड्स देखिए इस तरह से रखिए, हरे वाले फंदे के ऊपर से इसको गिरा दीजिए। तो इस तरह से ये बन जाएगा। फिर अब आपने इसके बाद फ्रेंड्स 5 फंदे, 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हो गए। फिर आपने देखिए इसके पीछे से 5 फंदों के बाद फिर से अब हम फूल बनाएंगे, यही फूलों का डिज़ाइन चलेगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब आप पूरा कर लेंगे तो पता चल जाएगा आपको। देखिए एक फंदा निकाला पीछे से, इसको रखा, फिर इसको मैंने सीधा बुन दिया, फिर मैंने हरे वाले फंदे को उतारा और इसके ऊपर से मैंने गिरा दिया, ये देखिए इस तरह से। फिर आपने एक फंदा सीधा बुना, फिर आपने ये देखिए पीछे से फंदा निकाला, फिर आपने इसको सीधा बुना, फिर आपने हरे फंदे को जिसके पीछे से निकाला था उसे सिलाई पे रखा और इसके ऊपर से गिरा दिया इस तरह से। तो देखिए इस तरह से बनेगा, ये देखिए 1 और 2 1 और 2। फिर आपने 5 फंदों का गैप रखना है यहाँ से, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 फंदे के बाद फ्रेंड्स हमने छठे फंदे के पीछे से, ये देखिए ये पीछे है, यहाँ से निकालिए फंदे को, फिर आपने इसको सिलाई पे रख के सीधा बुनना है, सीधा बुन दिया। अब आप इस वाले फंदे के ऊपर से इस फंदे को गिरा दीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं सारे, इस तरह से देखिए मैंने आपको एक और बताती हूँ ताकि 3 फूल मैं बता देती हूँ, 3 बार मैं बता देती हूँ, फिर बाकी की पूरी रो आपने इसी तरह बुननी है। अब आपने देखिए पीछे से फंदा निकाला, फिर आपने उसको सीधा बुना
और फिर इसके बाद इस फंदे के ऊपर से वाइट वाले फंदे को इसके ऊपर आपने गिरा दिया इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है और इसकी देखिए इस तरह से फूलों के डिज़ाइन अभी स्टार्ट हुए हैं। अब आपने क्या करना है, जब आप इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, उल्टी तरफ हैं, तो अब आपने पूरी सिलाई उल्टी तरफ से ग्रीन कलर से उल्टा उल्टा ही बुनना है इस तरह से। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पीछे की पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने फिर से यहाँ से देखिए, अब पहले 5 थे ना, अब आपने 4 फंदे बुनने हैं, 2 3 और ये 4। देखिए फ्रेंड्स, 4 फंदे बुन लिए अब आपने। अब आप 5वें फंदे के पीछे से वाइट कलर से फंदे को निकालिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपने फिर से पीछे से वाइट कलर का धागा निकालना है। फिर आपने इसको बुन लेना है सीधा, चाहे बैक लूप से बुने चाहे आगे से बुने। बुन लिया। अब आपने ग्रीन वाले फंदे को उठाना है और इसके ऊपर से गिरा देना है इस तरह से। फिर आपने एक फंदा ग्रीन कलर से बुनना है इस तरह। अब ये बीच का फंदा है ना, अब आप इसको चाहे तो फ्रेंड्स रेड बना लें। फिर आपने इसको जॉइंट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इस वाइट कलर से एक एक ही लाइन बनानी है, तो फिर हमारा धागा वहाँ से यहाँ तक लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप कट करके फिर जॉइंट करें। अगर हम 2 सिलाइयों में बुनते तो हमारा धागा सीधा इधर ही आ जाता इस तरह से। तो अब देखिए ये मिडिल का फंदा है ना, तो अब आपने बीच में चाहे तो रेड रख लें, चाहे तो आप बीच में येलो रख लें। तो देखिए मैंने देखा है कि वाइट फूलों के बीच में पीला कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप ये वाला ले लें येलो। इसको निकालें, इसे फिर जॉइंट करना है आपने यहाँ से इस तरह से। फिर आपने इसको भी बुनना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बुनेंगे और फिर आपने इस तरह से बुनिए। बुनने के बाद हर गोल इसके ऊपर से इसे भी गिरा दीजिए, तो ये हमारा बीच में आ जाएगा फंदा। फिर आपने पीले के बाद आपने फिर वाइट कलर से बुनना है। ये है वाइट, पीछे से निकालिए यहाँ से इस तरह से। फिर आपने इसको बुनना है और इसके साथ आपने इसके ऊपर से गिरा देना है इस तरह से। देखिए ये आपके इस तरह से एक, अब देखिए 3 हो गए ना, 1 2 3 इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए एक आपने वाइट से ये यहाँ पर एक बूटी डाली छोटी सी, फिर एक आपने हरे से बुन दिया, फिर हमने येलो से बुना यहाँ पे, इसके बाद हमने फिर एक फंदा हरे से बुना, फिर हमने ये वाली बूटी डाल दी। तो इस तरह से लग रहा है ना जैसे अभी आधा फूल तैयार हो गया है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए 1 2 और ये 3। अब आपने 3 फंदों के बाद यहाँ पे फूल बनाना है। तो देखिए पहले आपने इस फंदे के पीछे से वाइट कलर से निकालिए। बस एक फूल सीख लेंगे ना फ्रेंड्स, तो फिर आपको इजी हो जाएगा बनाना। बस फूल भी बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए मैंने पीछे से निकाल के उसे सीधा बुना, फिर मैंने ग्रीन वाले को उतारा और इस वाले हाथ पे मैंने इसके ऊपर से गिरा दिया। तो ये इस तरह से हमारी छोटी सी ये कह लीजिए डॉट बन गई है। फिर आपने एक फंदा आपने ग्रीन से बुना सीधा, ये मिडिल का फंदा है, तो यहाँ अब हम येलो से बुनेंगे। तो देखिए पीछे से हम येलो फंदे को लेकर आएंगे, फिर हम इसको सीधा बुन लेंगे इस तरह। फिर हम ग्रीन वाले को उतार लेंगे और इसके ऊपर से इस फंदे को गिरा देंगे, तो हमारी डॉट बन जाएगी। यानी देखिए, यानी कह लीजिए एक बिंदी सी बन गई है।
फिर आपने एक फंदा सीधा बुनना है। फिर आपने इस फंदे के पीछे से वाइट कलर से ये डॉट बनानी है इस तरह। फिर इसको रख करके सीधा बुनिए। फिर आपने ग्रीन फंदे को उतार के वाइट वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। तो आपके फंदे उतने ही रहेंगे, बस ये बीच बीच में डॉट आ जाएगी और हमारा आधा आधा फूल बन रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स, ये देखिए। अब क्या करना है, फिर से 3 फंदे अपने ग्रीन से बुनने हैं। ये देखिए इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। एक फूल और अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं रिपीट करती हूँ। ये देखिए 3 के बाद आपने पीछे से वाइट कलर से देखिए फंदा निकाला, इसको सिलाई पे रखा। फिर आप इसको सीधा बुन लीजिए। बुनने के बाद इसको उतारिए और इस फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। फिर आपने एक फंदा सीधा बुनना है ग्रीन कलर से। फिर आपने एक फंदे को फिर से येलो कलर से बुनना है। ये मिडिल का फंदा है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ। फिर आपने इस तरह से एक फंदा सीधा बुना, ग्रीन वाले फंदे को उठाया, सिलाई पे लेकर आए और येलो वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दिया इस तरह से। फिर आपने एक फंदा सीधा बुना। फिर आपने यहाँ इस वाले फंदे के पीछे से वाइट कलर से बुनना है इस तरह से। फिर आपने इसको इसके ऊपर से इस तरह से ये देखिए सीधा बुना, इसको उतारा। फिर आपने इसके ऊपर से फंदे को गिरा दिया इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपने पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया और देखिए कितने खूबसूरत से ये फ्लावर लग रहे हैं, छोटे छोटे से, देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी ना रो, तो अब आपने उल्टी तरफ से पूरी सिलाई आपने फ्रेंड्स उल्टी उल्टी बुननी है। यहाँ से बुनेंगे हम, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो देखिए इस तरह बुनेंगे, इस तरह से। बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं, डेज़ी फ्लावर बनाए हमने। देखिए इस तरह से फ्रेंड्स मैं पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर फिर आपको बताती हूँ आगे आकर के नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ये कंप्लीट हो गया, मैं आगे आ गई हूँ। अब आगे आके क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपने अब फिर से ग्रीन कलर से 5 फंदे बुनने, 1 2 3 4 और ये 5। अब 5 हो गए ना। अब आपने यहाँ से इसके पीछे से फिर से वाइट कलर जॉइंट करके इस फूल को कंप्लीट करना है। ये आ गई। फिर आपने इसको सिलाई पे रखा, एक फंदा आपने सीधा बुना, फिर इस फंदे को आपने इसके ऊपर से गिरा दिया इस तरह से ग्रीन वाले फंदे को। फिर आपने एक ग्रीन से बुना। तो अब आप क्या करिए, इस फंदे को आप पहले इस तरह से आपने इसको जो लूज फंदा है ना, इसको टाइट कर दीजिए। फिर आपने देखिए ये एक आपने इससे बुना और अब आपने ये एक फंदा ग्रीन से ही बुनना है इस तरह से। और अब हमने इसके पीछे से यहाँ से आपने फिर से वाइट कलर से फंदा निकालना है। फिर इस फंदे को आपने बुन लेना है सीधा इस तरह। फिर आपने इस फंदे को उतारना है ग्रीन वाले को और वाइट वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है इस तरह से। फिर आपने फ्रेंड्स यहाँ से अब पूरे 5 होंगे शायद, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए फ्रेंड्स बीच में भी 5 फंदे। और फ्रेंड्स देखिए फूल इस तरह से बनेगा, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए बहुत ही प्यारा फूल है ना। थम सॉन्ग्स आपने शायद ये पहली बार ही बनाएंगे आप, और ये बहुत इजी है बनाना, बस आपने थोड़ा सा गिनना है। अब देखिए आपके 5 फंदे हो गए ना। अब आपने फिर से इसके पीछे से वाइट कलर वाले से धागा लाना है। फिर आपने देखिए इस फंदे को सीधा बुनना है।
फिर इस फंदे को उतारना है, इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है इस तरह से। एक फंदा फिर आपने ग्रीन से बुनना है, फिर इस फंदे को आपने पीछे से फंदा लेकर आना है, फिर आपने इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से सीधा बुनना है, ग्रीन उतारना है और इसके ऊपर से इसको गिरा देना है। इस तरह से आपके देखिए फूल कंप्लीट होते चले जाएंगे। फिर से आपने 5 फंदे बुनने हैं। मैं 3 फूल आपको पूरे पूरे बताती हूँ, बाकी का सारा मैं रिपीट कर लूँगी डियर फ्रेंड। इस तरह से पीछे से लाइए वाइट वाले को, फिर इस फंदे को सिलाई पे डालकर सीधा बुन लीजिए, फिर पीछे वाले फंदे को सिलाई पे लाइए, वाइट वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से और इस तरह से। फिर एक आपने ग्रीन बुनना है, फिर से आपने पीछे वाले फंदे को लेकर आइए, फिर आपने इसको सीधा बुनिए और इसके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। देखिए अब आपने फिर से 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं अपने सारे फूलों को कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारे फ्लावर देखिए तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने फ्रेंड्स देखिए अब आप उल्टी तरफ है ना, पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है। ये एक सिलाई हो गई। जब आप सीधी तरफ आएंगी तो दूसरी सिलाई आपने सीधी तरफ सीधी सीधी बुननी है। फिर जब आप दूसरी सिलाई के बाद तीसरी सिलाई पर आएंगी तो आप उल्टी तरफ आ जाएंगी। तो आपने 3 सिलाइयाँ फिर तीसरी सिलाई आपने फिर उल्टी उल्टी बुननी है। जब आपकी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, जब आप सीधी तरफ आएंगे तो आप चौथी सिलाई पूरी सीधी सीधी, यानी कि फ्रेंड्स आपने अब यहाँ पे हमने गैप देना है। तो आपने 4 सिलाइयाँ 2 सीधी 2 उल्टी बुननी है, तो बीच में गैप आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं इन 4 सिलाइयों को रिपीट कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से ये फूल तैयार हो गए हैं और तैयार होने के बाद फ्रेंड्स हम उल्टी तरफ आ गए हैं। तो मैंने देखिए पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। जब ये एक सिलाई उल्टी हो जाएगी तब आप सीधी तरफ आएंगी, तो फिर आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है। 2 सिलाइयाँ हो गई। जब आप ये 2 सिलाइयाँ बुन लेंगी फिर जब आप उल्टी तरफ आएंगी तो तीसरी सिलाई आपने पूरी उल्टी बुननी है। जब आपकी 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी ना फ्रेंड्स, तो फिर हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो मैं 3 सिलाइयाँ रिपीट कर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और मैं देखिए बिल्कुल सीधी तरफ आ गई हूँ। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इन्हीं फूलों को रिपीट करना है, लेकिन ऊपर आपने जगह चेंज करनी है। तो देखिए किस तरह से जगह चेंज करते हैं। ये देखिए आपने क्या करना है, यहाँ से गिनिए। देखिए पहले 5 थे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद देखिए 9 के बाद देखिए ये 9 हो गए ना। आपके देखिए बीच के 3 वाले फंदे ये वाले हैं। तो अब आप इसके पीछे से फंदा निकालिए। यहाँ आपने जगह चेंज करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से करेंगे तो देखिए यहाँ से आपने वाइट कलर लगाना है। 9 फंदों के बाद लगाना है आपने। मैंने देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9। फिर इसके बाद आपने इसको पहले आप लॉक कर दीजिए, वरना ये लूज़ हो जाएगा और डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। यहाँ से इसको लॉक करिए क्योंकि ये फ्रेंड्स एक एक सिलाई में आ रहा है ना, इसीलिए हम इसको बार बार जॉइंट कर रहे हैं। ये आपने निकाल लिया यहाँ से, फिर आपने इसको सिलाई पर डाला। सिलाई पर डालने के बाद इसको सीधा बुनिए। बुनने के बाद ग्रीन फंदे को उतार के इसके ऊपर से आपने गिरा देना है इस तरह से। आप इस तरह से बन गया। फिर आपने एक फंदा ग्रीन कलर से बुनना है, फिर आपने इस वाले फंदे को भी दोबारा से वाइट से बुनना है इस तरह। ये आया। फिर आपने देखिए यहाँ इसको इस तरह से बुना, फिर आपने सिलाई पे डाला। दोनों फंदों को सिलाई पे ले लीजिए
और इस फंदे को चाहे आगे से या पीछे से जहाँ से चाहे इसके ऊपर से गिरा दीजिए इस तरह से। ये देखिए आपका ये आ गया ना, देखिए बिल्कुल सेंटर में आया। अब हमने इसके बीच के सेंटर में बनाना है। अब आपने फिर से फंदे गिनने, देखिए 1 2 3 4 5। अब आपने 5 फंदों के बाद ही डिज़ाइन बनाना है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी बीच के 3 फंदे ना, तो अब इन्हीं पे काम करेंगे। अब आपने फिर से वाइट कलर से इस तरह से फिर आपने इसको बुनना है। इस तरह से बुन लिया, फिर आपने इसके ऊपर इस फंदे को गिरा दीजिए इस तरह से। फिर एक आपने वाइट बुनना है, फिर आपने इसके ऊपर से इस तरह से निकालना है। फिर आपने फ्रेंड्स देखिए इसको बुनना है। बुनने के बाद आपने इसके ऊपर से फंदे को गिरा देना है। फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से आपने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मेरा देखिए मैंने 2 लाइनें फूलों की डाल ली और देखिए कितना खूबसूरत सा इसका लुक आया है। बस फ्रेंड्स आपने सीधा उल्टा अगर आपको आता है तो सिर्फ आपने ये एक छोटी सी बूटी बनानी सीखनी है। बस इसी को रिपीट करके फूल बनाना है और इन फूलों को आपने इस तरह से बनाना है। देखिए आप सिर्फ फॉलो करेंगे तो बना लेंगे और कितना खूबसूरत है ना ये फ्रेंड्स। देखिए अब फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको देखिए ये फूल खूब अच्छे से डिटेल से समझा दिया था। यहाँ तक मैंने खुद आपको यहाँ तक बता दिया था पूरा, और ये मैंने रिपीट कर लिया है। आपने यहाँ पर पता आपने जैसे यहाँ सीखा था वही मैंने देखिए यहाँ जगह चेंज कर दी। अब आपने क्या करना है, दोबारा से आपने ये वाला अब यहाँ ऊपर बनाना है। और मैंने 3 सिलाइयाँ सादी सादी बुन ली हैं यहाँ पर सिंपल सी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आप देखिए इसी डिज़ाइन को ऊपर बनाएंगे। तो हमने स्टार्ट 5 फंदों के बाद ही करा था ना इस डिज़ाइन को, तो आपने फिर से 5 फंदों के बाद ही इसी डिज़ाइन को बनाना है। कितना सिंपल और कितना खूबसूरत लगेगा ना फ्रेंड्स। देखिएगा इसकी फाइनल लुक। बस आपने 2 2 4 5 इसके बाद आपने फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। बस इतना आसान है फ्रेंड्स ये, और ये बहुत प्यारा लगेगा पहनने के बाद। और सबसे बड़ी बात है थंब सॉक्स हैं ये, इस तरह से रखिए। फिर देखिए आपने इसको एक बार बुन लेना है, हरे फंदे को उतारना है और सफ़ेद वाले को इसके ऊपर से गिराना है इस तरह से। फिर आपने एक ग्रीन से बुनना है, ये ग्रीन है ना, इस तरह से। फिर आपने तो इसके पीछे से वाइट वाले को निकालना है, इसके ऊपर रखना है, एक बार इसको सीधा बुन लेना है। फिर अपने इस फंदे को उतारना है, इसके ऊपर से गिरा देना है। तो फ्रेंड्स देखिए कहने का मतलब है सिर्फ आपने इन फूलों को रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स एक बार और इन फूलों को रिपीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इन फूलों को तैयार कर लिया है और बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत इसका लुक आया है ना फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आपने 3 फूल बना लिए हैं। बस आपने सिर्फ एक ये छोटा सा टाँका समझना है फ्रेंड्स, उसके बाद तो आप इसे ईजीली बना लेंगे। देखिए और अगर फ्रेंड्स देखिए अब किसी ने बड़ा बनाना है तो एक फूल और ऊपर बना दे, और अगर किसी को छोटा बनाना है तो वो 2 फूलों में भी बना सकते हैं, लेकिन 3 फूल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरह से मेरा इतना ही नाप था तो मैंने बना लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अगर आपने छोटा बनाना है तो फ्रेंड्स आप इसका आधा बना लीजिएगा, तो ये 2.5 फूल आ जाएंगे, मतलब यहाँ तक आ जाएंगे। इसके बाद बंद कर दीजिएगा छोटे में, बहुत छोटा साइज़ होगा तो। लेकिन अगर आपने 7 और 6 से 7 का बनाना है तो 3 फूलों की लाइन रखिएगा, और 8 और 9 का बनाना है तो 4 फूलों की लाइन रखिएगा। तो इस तरह से आपका ये बड़ा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ ऊपर 3 सिलाइयाँ भी सीधी सीधी उल्टी बुन ली हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपको 100 फंदे थे ना फ्रेंड्स, आपने इन 100 फंदों को अब देखिए एक साथ 2-2 करके सीधा बुनना है इस तरह से। तो इस 100 फंदों के 50 फंदे रह जाएंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स कितना इजी है ना, बहुत छोटी सी वीडियो है, बनाना भी आसान है, सिंपल एंड सोबर है। इस तरह से आपने फ्रेंड्स सारे फंदों को एक एक साथ यानी 2-2 फंदों को एक साथ बुनना है, तो आपके 50 फंदे रह जाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं पूरी सिलाई बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पूरी सिलाई देखिए सीधी सीधी बुन ली है, एक साथ दो दो फंदे कर लिए हैं। अब मेरे ये 50 फंदे रह गए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब इन 50 फंदों को आपने फिर से सीधा सीधा ही बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके अंदर ये जो हमारी ऊपर की पट्टी है, हम इसके अंदर 6 लाइनें डालेंगे। तो आप देखिए हमारी एक लाइन तैयार हो गई है, हमने 6 लाइनें डालनी है। तो हमने दूसरी सिलाई है ना, अब इसके बाद आपने 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है, तो हमारी 6 लाइनें आ जाएंगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ये 10 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए ऊपर की जो पट्टी होती है ना, वो तैयार कर ली है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने 10 लाइनें बुन ली हैं और इतना प्यारा सा देखिए ऊपर की पट्टी हमारी तैयार हो गई है। देखिए ये रही। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब इन सब फंदों को आपने बंद करना है। बंद करना तो मैंने आपको हर वीडियो में सिखाया है, इसमें भी थोड़ा सा सीख लीजिए। देखिए हमारे इधर उल्टा है तो उल्टी ही तरफ से बुनिए। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पर डालिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, इस वाले फंदे को सिलाई पर डाल के दूसरे फंदे के साथ मिला करके बुन लीजिए इस तरह से। ये देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पर डालिए, फिर इस वाले फंदे के साथ मिला करके बुन लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने सारे फंदों को बंद कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसकी सिलाई कैसे करनी है और इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है और लुक देखिए कितना प्यारा है। अभी हम इसे डाल के दिखाएंगे ना पैरों में, तो कितना खूबसूरत लगेगा। अब आपने फ्रेंड्स इस तरह से रखना है और ये देखिए, अब आपने देखिए इसकी सिलाई करनी है, यहाँ से यहाँ तक की सिलाई आपने एक सी करनी है। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपने इस तरह से इसको मोड़ लीजिए। यहाँ तक ये फोल्ड हो रहा है, जहाँ तक फोल्ड हो जाए इसे इतना फोल्ड कर लीजिए। इसके बाद आपने सिर्फ यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। इसके बाद हम अलग तरीके से सिलाई करेंगे, तो वो हम आपको बताएंगे। तो पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा ऊन छोड़ दिया था इसी में, ताकि हम इसी से ही सिलाई कर लें। तो देखिए यहाँ से रखेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आपको कोई सा डिज़ाइन पसंद है, इंडियन या फॉरेन, कोई सा भी डिज़ाइन अगर आपको पसंद है और आप चाहती हैं कि हम इसको अपने लिए बनाएं, तो फ्रेंड्स आपने मेथड इसी को फॉलो करिएगा। और आप बीच में अपने, जैसे मैंने ये ये फूलों वाला डिज़ाइन डाला है, आप कोई सा जाल वाला डिज़ाइन डाल सकती हैं। कोई सा भी 2-3 रो के बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन होते हैं, वो भी डाल सकती हैं। लेकिन मेथड थंब वाले सॉक्स का यही होता है। एक ऊपर से भी बनाते हैं और एक इस तरह से नीचे से भी बनाते हैं। ऊपर से बनाते हैं तो फिर हम इन पट्टियों में ही फंदे बढ़ाते हैं, और जब हम नीचे से बनाते हैं तो यहाँ से पूरे फंदे बढ़ाकर ऊपर आकर हम कम कर देते हैं। बस ये थोड़ा सा फ्रेंड्स डिफरेंट है। इस तरह से आपने पूरी सिलाई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इजी है। तो ये सारी सिल कर यहाँ तक आकर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ से यहाँ तक की सिलाई कर ली है। और अब देखिए, मैंने बताया था ना इस तरह से फोल्ड कीजिए। तो देखिए फोल्ड यहीं तक आ रहा है। तो यहाँ आपने फ्रेंड्स 2 बार पक्का करना है, क्योंकि यहाँ पे थम जाएगा ना, यहाँ से खुलने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपने 2 बार पक्का करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ तक इस तरह से इसको फोल्ड करना है। देखिए ये इस तरह था ना फ्रेंड्स, तो आपने देखिए इसको इस तरह से यहाँ से इस तरह रखना है। और अब आपने यहाँ की सिलाई करनी है और यहाँ की सिलाई करनी है। तो पहले एक साइड का, पहले आपने बीच में इस तरह से एक बार आप इसको पक्का करिए, 2 बार करिए। एक बार भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि हम फिर इसी को घुमा के भी लेकर आएंगे। तो आपने देखिए यहाँ तो आपने थोड़े बड़े टांके लगाने हैं फ्रेंड्स इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ से दोबारा से इसको घुमा के लेकर आना है। तो बड़े बड़े टांके लगा लीजिए। इसके बाद फिर हम उसी के बीच में छोटे टांके लगा देंगे, तो ये हमारा काफ़ी पक्का हो जाएगा और खुलेगा भी नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ तक पहुँच गए। अब आप इसी को दोबारा घुमा लीजिए नीचे, इस तरह से घुमाना है। और फिर आपने इस तरह से सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह से, यहाँ इस तरह से
अब आपको फ्रेंड्स समझ आ ही गया होगा कि हम एक मेथड से हर थंब वाले सॉक्स इजीली बना सकते हैं। इसी मेथड से आप बनाएंगी तो अच्छा बढ़िया और परफेक्ट जूता बनेगा, फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब आप देखिए, आप इधर घुमा के लिए आए ना फ्रेंड्स। अब आपने यहाँ थोड़े छोटे टाँके लगाइए, क्योंकि जब हम दोबारा आ रहे थे तो यहाँ से हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। तो अब आपने इस तरह से करना है, ये देखें इस तरह से। और आप इसे पक्का कर दीजिए इस तरह से। अब इसके सारे जो छोटे छोटे धागे इन्हें काट के अब मैं आपको इसको जूते में डाल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा फूलों वाला जूता देखिए तैयार हो गया। ये देखिए कितने प्यारे फूल लग रहे हैं। और देखिए इसका सोल है नीचे से, ये देखिए यहाँ पे हमने थंब बनाया है। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा शूज़ तैयार हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।